नमस्कार साथियों। आज हमारी बात है फिर बैतलवा डाल पर। आज कविता से अलग कुछ कहने का मन बना। हालांकि कविताओं में भी कुछ बात कही ही जाती है। जो बात गद्य में कही जा रही है वही बातें कविताओं में भी होती हैं, लेकिन वह कहने का एक बेहद संश्लिष्ट रूप होता है जो कि बिना गौर फरमाए, बिना ध्यान दिए, बिना इत्मीनान के पकड़ में नहीं आता। और आज के युग में इतना समय किसी के पास नहीं है, या यूँ कह लीजिए कि कोई इतना दर्द लेना नहीं चाहता, इतना डूबना नहीं चाहता। यद्यपि वह दर्द नहीं है, जब आप डूबेंगे तो बहुत आनंद भी आता है, एक हल्की पीड़ा भी महसूस होगी, लेकिन एक रोशनी भी मिलेगी। खैर, आज कविता से अलग कुछ बातें हैं जिसको एक शीर्षक दे दिया गया है, फिर बैतलवा डाल पर। 2014 में जब हमारे आज के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सत्ता आई, या यूँ कह लीजिए कि भाजपा की सत्ता आई, थोड़ा और आगे जाइए तो कह लीजिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सत्ता आई, तब एक अलग माहौल समझ में आया। जैसे लगा कि वाकई नई आज़ादी का युग शुरू हुआ है। लोगों में एक उत्साह नज़र आया, एक उल्लास नज़र आया, कुछ करने की तमन्ना नज़र आई, जैसे एक नव जागरण का युग आ गया। हालांकि सारे लोगों में ऐसा आया हो ये ज़रूरी नहीं है, और ऐसा था भी नहीं, लेकिन यह था कि प्रतिगामी शक्तियाँ, या जिनका राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं है, वो शक्तियाँ उस समय मंद पड़ गई थी, कुछ सन्निपात की अवस्था में आ गई थी। लेकिन हमारी सत्ता द्वारा, हमारे शासक द्वारा, जो निसंदेह मोदी जी की ही बात होगी या उनके कई अनिवार्य, कई महत्वपूर्ण सहयोगियों की बात होगी, उनके द्वारा इस स्थिति का संभवतः सही उपयोग नहीं किया जा सका। शायद उन लोगों ने समझा, शायद नहीं समझा, लेकिन कार्यों से यह समझ में आता है कि इस देश की समस्याओं के मूल कारणों को या तो उन्होंने समझने में रुचि नहीं रखी, या तो समझकर भी उससे किनारा कसे रहे कि शायद वहाँ तक जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। और भौतिक कार्यों में, जैसे सड़क, अस्पताल, उद्योग, इन कार्यों में उनका ज़्यादा ध्यान लगा, जो आज भी लगा हुआ है। और निसंदेह अभूतपूर्व कार्य हुए। जितने कार्य इस देश में 2014 से लेकर के आज तक हुए हैं, उतने कार्य वाकई तथाकथित आज़ादी के इसके पहले के सालों में कुल मिलाकर भी नहीं हुए। और यह देश के लोगों को अच्छा भी लगा, राष्ट्र के प्रति भावना भी जगी, लेकिन मूल पर काम न करने के नाते जो गुलामी की मानसिकता थी, जो लोगों में हीन भावना थी, वह क्रमशः सर उठाने लगी। यद्यपि 2019 में स्थितियां और अच्छी हुई, 370 और राम मंदिर, ये दोनों वाकई काफ़ी महत्वपूर्ण रहे लोगों को गोलबंद करने में, लोगों की आत्मचेतना को, लोगों के उत्साह को जागृत करने में। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थीं, जो कि करना बेहद आवश्यक था, यानी हमारे देश को संविधान के माध्यम से
संविधान में तरह तरह के परिवर्तनों के माध्यम से गुलामी की भाषा, गुलामी की शिक्षा, गुलामी की व्यवस्था, इनके माध्यम से गुलामी की व्यवस्था में सारी बातें आ जाती हैं। शासन प्रशासन से लेकर के न्यायपालिका, पुलिस व्यवस्था, सारी की सारी चीज़ें, इनके माध्यम से जो हमारे देश में लोगों में देश के प्रति भाव को एकदम ख़त्म करने का प्रयास किया गया, सफल प्रयास किया गया, उस चीज़ को पलटने की, उस चीज़ को ख़त्म करने की जो असली कवायद थी, वह कवायद इस सरकार द्वारा भी नहीं की गई। जो की भी गई वह ऊपर ऊपर की बात रह गई, अंदर तक नहीं रही। और यही कारण है कि 2024 तक आते आते स्थितियां बदलने लगी। देश में सरकार द्वारा कराए जा रहे काम कम नहीं हुए, कामों की गति भी कम नहीं हुई। देश जिस गति से चमक रहा था, जिस गति से बन रहा था, उस गति से बनता भी जा रहा है। लेकिन चूँकि देश के चरित्र को भ्रष्ट करने वाली मूल बातों पर काम नहीं किया गया, या किया भी गया तो बहुत ही कम किया गया, बेमन से किया गया या बेढंगेपन से किया गया, इस नाते मूल चरित्र न बदलने से 2024 आते आते लोगों में वो जिन्न जो देश को ख़त्म करने वाले हैं, देश के भाव को खा जाने वाले हैं, वो फिर से जिंदा हो गए। जिंदा ही नहीं हो गए बल्कि और प्रबल हो गए। यानी जाति पात के जिन्न, क्षेत्र भाषा के जिन्न, पंथ मजहब के जिन्न, और इन सब चीज़ों के साथ क्षुद्र स्वार्थों के जिन्न। हालांकि ये सारी बातें क्षुद्र स्वार्थों का ही प्रबलीकरण है, लेकिन उसको भी अलग से देख सकते हैं। और ऐसे में लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया आपस में कि ठीक है, सड़क बन गई, अस्पताल बन गए, तरह तरह के काम हो गए। देश आज के 10 साल पहले के देश से आज के देश को पहचानना मुश्किल है, इतने काम हो गए, लेकिन इससे हमको क्या मिला? यानी घूम फिर कर बात यही आ गई कि देश के काम से देश की जनता का कुछ लेना देना नहीं। और यह कमजोरी इसी नाते आई कि इस सरकार में ढेर सारे कामों के बावजूद इस देश के चरित्र को भ्रष्ट करने वाले तरह तरह के उपादानों को दुरुस्त करने का गंभीर प्रयास नहीं किया गया। जिस देश की भाषा उपेक्षित हो, विदेशी भाषा से मान सम्मान धन सब कुछ मिलता हो, जिस देश के नौनिहालों को गुलामी की भाषा में ही शिक्षा आरंभ कराई जाती हो, और यही से गुलामी की भाषा क्रमशः उनकी सारी शिक्षा में काम आती हो, उनकी सारी समृद्धि में, सारी शक्ति में काम आती हो, अच्छी नौकरी यानी सिविल सेवा की परीक्षाओं वगैरह के लिए या किसी भी उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए उसी गुलामी की भाषा को जो व्यक्ति, जो छात्र कारगर पाता हो, जिसका प्रशिक्षण भी उसी गुलामी की व्यवस्था में होता हो, उसी गुलामी की भाषा में होता हो, वह आखिर एक देश के लिए देशभक्ति का भाव कहाँ से पाएगा, कहाँ से लाएगा? तो जब इस तरह का अमला जमला, इस तरह का हुक्काम हमारे देश में कदम कदम पर काबिज होगा, तो वह इस देश के लिए मरने मिटने की बात कैसे सोच सकता है? परिणाम यही होता है कि वह कितना हो झुककर हमारे मुखिया के सामने आए, लेकिन धीरे धीरे हमारे मुखिया को भी बरगला लेता है
कि जो रास्ता चल रहा है वही ठीक है। और स्थिति यहाँ तक आती है कि हमारे कर्मठ और ईमानदार मुखिया को भी अंत में यही लगने लगता है कि जैसा चल रहा है वही ठीक है। देश के लिए जो रंग रोगन हो रहा है वही ठीक है। देश में जो झूमर झालरें सज रही हैं बस वही ठीक है। मूल को छेड़ना बेहद खतरनाक है। तो बस मित्रों, आज की बात यहीं तक। फिर किसी और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और इसको आप लोग ध्यान दें, इसके लिए अग्रिम धन्यवाद।